मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्पीडी एप्लीकेशन की नेक्स्ट वीडियो के एमसीक्यू सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम 3 वीडियो में एटलीस्ट 50 से 60 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम अगले 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है। अगर हम पहला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये मैं माइक खोल लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू एजेस, इस बुक को किसने रिलीज़ किया? तो इसको रिलीज़ किया है अमित शाह ने। ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये बुक लिखी किसने, इसका राइटर कौन है? इसका राइटर है रघुवेंद्र तंवर। कौन है? रघुवेंद्र तंवर। अगर मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स की बात करूं, तो जो और इम्पोर्टेंट बुक्स इस साल रही है 2025 में, तो ये एक और बुक है जिसका नाम है विटनेस। विटनेस इसको लिखा किसने? साक्षी मलिक ने। साक्षी मलिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साक्षी मलिक है कौन? ये हमारी क्या है? फॉर्मर रेसलर है। फॉर्मर रेसलर है। फॉर्मर रेसलर है और ये क्या है? फर्स्ट इंडियन फीमेल, पहली इंडियन फीमेल है जिसने क्या किया? ओलंपिक में मेडल लाया। फर्स्ट इंडियन फीमेल विन मेडल इन ओलंपिक। मैं बात करूँ कौन से ओलंपिक में इन्होंने मेडल लाया था? इन्होंने मेडल लाया था 2016 के ओलंपिक में। ठीक है। ये हुए कहाँ थे? 2016 के ओलंपिक मेडल हुए थे, आई गेस ब्राज़ील में हुए थे। अगर मैं और बुक्स की बात करूं, तो एक और फेमस बुक है जिसका नाम है होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, ये बुक भी बहुत फेमस है। इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, क्योंकि इसकी किताबें बहुत बार पूछ जाती है। ठीक है। एक और बुक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इसको लिखा है सैम पित्रोड़ा ने। किसने लिखा है? सैम पित्रोड़ा ने। और एक हमारे जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है। उन्होंने एक किताब लिखी है, ये भी बहुत बार ये पूछी जा सकती है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किसने लिखी है? मनोज मुकुंद नरवणे ने। मनोज मुकुंद नरवणे। अगर मैं और बुक्स की बात करूं, एक और फेमस बुक्स है, यह है सोर्स कोड। सोर्स कोड। सोर्स कोड्स को लिखा है, इसके राइटर है बिल गेट्स। बिल गेट्स तो सबको पता ही होगा। ठीक है। और एक और बुक है इंडिया @100। इंडिया @100 लिखा है के.वी. सुब्रमण्यम ने। ये सांसद है। ठीक है। के.वी. सुब्रमण्यम। एक और बुक है जो उत्तराखंड के पेपर में पूछी जा सकती है, वो है खाकी में सिप्रोया सिप्रोग्या। खाकी में सुप्रोग्या, इसको लिखा है अनिल रतूड़ी ने। अनिल रतूड़ी। अनिल रतूड़ी कौन है? फॉर्मर डीजीपी हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के। ये उत्तराखंड के फॉर्मर डीजीपी थे। इन्होंने ये बुक लिखी है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हमने डिस्कस की है। इनके बाहर तो कोई और बुक है नहीं। एक और बुक है जिसका नाम है बुक ऑफ कंपैशन। बुक ऑफ कंपैशन, इसको लिखा है दलाई लामा ने, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है दलाई लामा। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हु रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 फॉर हिंदी। इनमें से हिंदी के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड से कौन नवाजा गया है? तो इसका आंसर है गगन गिल। अगर मैं बात करूं साहित्य अकेडमी अवार्ड, इसमें जो संस्कृत के लिए दिया गया है, SANS संस्कृत के लिए, जो संस्कृत के लिए दिया गया वो दिया गया दीपक कुमार शर्मा को। किसको दिया गया? दीपक कुमार शर्मा। ठीक है। अगर मैं और अवार्ड्स की कुछ बात करूं तो जैसे कि अर्जुन अवार्ड है, इस बार जो अर्जुन अवार्ड दिए गए ना, अर्जुन अवार्ड, वो टोटल 32 लोगों को दिए है। कौन सी ईयर की बात कर रहा हूँ मैं? 2024 की। अगर मैं पद्म भूषण अवार्ड की बात करूँ, पद्म भूषण, तो ये इस बार 19 लोगों को दिए गए हैं। और अगर मैं पद्म विभूषण की बात करूँ तो ये हमारे 7 लोगों को दी गई। ये कौन सी ईयर की बात कर रहा हूँ मैं? 2025 की। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बस यही चीज़ें बतानी थी यहाँ पर इस बार के अवार्ड्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट कार्गो मूवमेंट थ्रू इनलैंड वाटरवेज। ठीक है। इनलैंड वाटरवेज में मतलब क्या होता है? अंतर्देशीय जल मार्गों के माध्यम से। तो इनमें से कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया है? वो है जलवाहक योजना। किसका? जलवाहक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी पंचायत ऑफ द कंट्री वर ऑनर्ड विद नेशनल पंचायत अवार्ड 2024। ठीक है। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया हमारे 45 पंचायतों को। मतलब इस बार टोटल 45 पंचायतों को नेशनल पंचायत अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर मैं देखो, अगर पंचायत की बात करो ना, पंचायत सिस्टम, जो पंचायत सिस्टम है वो कब से लागू हुआ है, मतलब किस कमेटी ने इसको लागू, किस कमेटी के रिकमेंडेशन से ये लागू हुआ था? पंचायत कमेटी, ये हुआ था बलवंत राय कमेटी। किसकी बात है? बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता। कब की है बलवंत राय मेहता कमेटी? ये है 1957 की। इसके बाद बहुत सारी कमेटी आई है, पर पहली कमेटी जो आती है वो है बलवंत राय कमेटी। ठीक है। इसके बाद अशोक मेहरा कमेटी है, सिंघवी है, एलन सिंघवी। ठीक है, अलग अलग है। अगर मैं पंचायत की और बात करूँ तो ये बना था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। ठीक है। ये कौन से पार्ट में बिलोंग करता है? पार्ट 9 में। और कौन से शेड्यूल में है? वो है 11th शेड्यूल में है। कौन सा आर्टिकल है पंचायत के लिए? अगर मैं पंचायत के आर्टिकल की बात करूं तो पंचायत के लिए कौन सा आर्टिकल है? अगर मैं पंचायत के बारे में, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ, रुको। अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ तो पंचायत में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल होता है 243, आर्टिकल 243। अलग अलग है, ए है, बी है। तो बी जो आर्टिकल 243 बी है वो बोलता है विलेज में पंचायत होना चाहिए। ठीक है, विलेज पंचायत। पंचायत राज सिस्टम तो सबको पता है, ये 3 टायर गवर्नमेंट है। ठीक है। इसमें पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है ब्लॉक और तहसील में, तीसरा होता है जिला पंचायत। अगर आप पंचायत के कुछ और आर्टिकल के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं पंचायत से रिलेटेड, तो जो, चलो सारे बता देता हूँ। ठीक है। 243C है, इसका जो ये होता है कंपोजिशन ऑफ पंचायत, कंपोजिशन ऑफ पंचायत। ठीक है। स्पेलिंग में ध्यान मत देना, सिर्फ सुनो क्या क्या लिख रहा हूँ मैं। दूसरा है 243D, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है रिजर्वेशन के लिए, रिजर्वेशन सीट। किसकी रिजर्वेशन सीट? SC और ST की रिजर्वेशन सीट की, इसमें पंचायत में। ठीक है। फिर बात करते हैं 243E की। जो 243E है वो बात करता है ड्यूरेशन की, मतलब कितने साल के लिए कोई पंचायत चलेगी, जो नॉर्मली 5 साल के लिए चलती है। ठीक है। फिर बात करते हैं 243
एफ की, तो एफ मतलब फेलियर, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन से बात करता है, डिस्क्वालिफिकेशन, ये बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। अगर मैं एक और आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करूँ तो 243 जी की बात करते हैं, ठीक है। जी मतलब पावर, पावर और अथॉरिटी, ये 243 जी बोलता है। और इसमें एक और चीज़ आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 243 आई, 243 आई बात करता है पंचायत के फाइनेंस की, ठीक है। और लास्ट है 243 के, ये बात करता है इलेक्शन की, तो ये बहुत, इलेक्शन ऑफ पंचायत, इलेक्शन ऑफ पंचायत, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, होने वाले हैं, इन सबको ध्यान से सुनना, मतलब ध्यान से पढ़ो इनको, क्या क्या है, कौन कौन से आर्टिकल किसके लिए हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी अफोर्डेबल हाउसेस विल बी बिल्ट इन उत्तराखंड अंडर पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना के तहत उत्तराखंड में कितने अफोर्डेबल हाउस बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हमारे 16,000 हाउस, ठीक है। पीएम अफोर्डेबल हाउस, ठीक ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ पीएम आवास योजना के, पीएम आवास डबल ए आएगा इसमें, ठीक है, योजना, पीएम आवास योजना कब की है, ये है 25 जून 2015 की। कब की है, 25 जून 2015 की। कुछ और इम्पोर्टेंट योजनाओं की बात करूं तो मैं बताऊंगा एएम आरयूटी, अमृत, अमृत योजना कब की है, ये भी 25 जून 2015 की है। फसल बीमा योजना कब की है, फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना है 2016 की। अगर मैं एग्जैक्ट डेट बताऊं तो ये है 18 फरवरी। नेक्स्ट है उज्ज्वला, उज्ज्वला योजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा था, ये है 1 मई 2016 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनई रोपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वाज इन द न्यूज इज रिसेंटली इज लोकेटेड इन स्टेट, ठीक है। तो ये जो सोन रोपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ है, ये है हमारे असम में। कहाँ है, असम में, ठीक है। अगर मैं असम के कुछ और इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूँ, असम में जो और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क है किसमें, असम में, तो जो पहला है वो है काजीरंगा, तो बहुत सी फेमस है, ठीक है, काजीरंगा है, वन हॉर्न राइनोसोर के लिए फेमस है। दूसरा है मानस, ठीक है, ये मानस, ये क्या है, नेशनल पार्क है, ये भी नेशनल पार्क है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है नामेरी, नामेरी नेशनल पार्क। और चौथा जो इम्पोर्टेंट वो है दिब्रू शेखावत, ऐसे यार, ये दिब्रू शेखाव, दिब्रू शेखावा, ठीक है, दिब्रू शेखावा नेशनल पार्क, ये असम के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिसेंटली न्यूज़ में थी, जो कि 8th टाइगर रिजर्व बन गया है, कहाँ का है, ये कहाँ पर है, ठीक है। तो ये है हमारे मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगर मैं एमपी के कुछ और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करूँ तो इसमें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कान्हा नेशनल पार्क। क्या है, कान्हा नेशनल पार्क कब बना था, 1955 में। एक और मैं फेमस की बात करूँ तो वो है बांधवगढ़, कौन सा है, बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। एमपी के में अगर और नेशनल पार्क की बात करूँ तो यह है पन्ना, पन्ना नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। एक होता है पेंच, पेंच, पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। एक है सतपुरा, सतपुरा, सतपुरा नेशनल पार्क भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और मैं बात करूँ संजय, संजय नेशनल पार्क, ये नया नया बना है, ठीक है। उसके बाद है माधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव, माधव नेशनल पार्क, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वज इन न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक है। नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में थी, तो ये किस स्टेट में है, तो ठीक है, ये है हमारे कर्नाटका सेक्शन में, ठीक है। कहाँ है, कर्नाटका में, नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं प्रोवो 3 मिशन बिलोंग टू विच स्पेस एजेंसी हैज बीन लॉन्च्ड बाय इसरो, इसरो ने अभी प्रोवो 3
मिशन का लॉन्च किया था, तो ये कहाँ की वो है, स्पेस एजेंसी है। तो ये प्रभो 3 मिशन किसका स्पेस एजेंसी का था, वो था ईएसए का। ईएसए किसका है, यूरोपियन का। किसका, यूरोपियन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, अगर मैं नासा की बात करूँ तो ये सबको पता है, ये किसका है, अमेरिका की है, यूएसए। ठीक है, जाक्सा कहाँ की है, जाक्सा है जापान की, और सीएनएसए कहाँ की है, चाइना की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजराती घरचोला हैज बीन गिवन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग दिया गया है गुजरात के घरचोला को। तो ये किस चीज़ के लिए दिया गया था, ठीक है, किस चीज़ दिया गया था, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट के लिए। अगर मैं टोटल जीआई टैग बोलूँ, अभी तक टोटल जीआई टैग जो दिए गए हैं वो टोटल दिए गए 605 प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अगर मैं उत्तराखंड की बात कर दूँ, उत्तराखंड की बात करूंगा तो उत्तराखंड में अभी तक टोटल 27 प्रोडक्ट को जीआई टैग दे दिया गया है। कितने, 27 प्रोडक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज द टॉप डेस्टिनेशन ऑफ हेरिटेज टूरिज्म ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को की लिस्ट में से टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशन माना गया है। तो ये है हमारा वेस्ट बंगाल। कौन सा है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशन घोषित कर दिया गया, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द 11th न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी के नए 11वें नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ये बने हैं मसातो कांडा है। कौन है, मसातो कांडा, ये रही मसातो कांडा। अगर मैं एडीबी की बात करूं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो ये इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 19 दिसंबर 1966 को, 1966। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मनीला में, मनीला, फिलीपींस, फिलीपींस। ठीक है, मनीला फिलीपींस में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। और इंडिया क्या है, इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, याद रखना, इंडिया कैसा है, इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर। ये पूछता है इंडिया फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं है, इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वेयर हैज द इंटरनेशनल टूरिस्ट मार्ट हैज बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली, इनमें से किस नेशनल पार्क में जो है ना अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट बनाया गया। तो ये बनाया गया हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, अभी बताया ऊपर, असम में। अगर मैं ये टोडाबा नेशनल पार्क की बात करूँ तो ये कहाँ है, हमारे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक है, अगर मैं कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करूँ तो ये हमारे उत्तराखंड में है, कान्हा नेशनल पार्क अभी बताया। ठीक है, कहाँ है, मध्य प्रदेश में, कान्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म वोन गोल्डन पीकॉक अवार्ड, इनमें से 55 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से किसे नवाजा गया। तो ये नवाजा गया है हमारे टॉक्सिक को, किसको, टॉक्सिक को। विच विल होस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स ऑफ द ईयर, 2025 में खेलो इंडिया गेम्स, यूथ गेम्स और पैरा गेम्स कहाँ होने वाला है। तो ये होने वाला है हमारे बिहार में। मैंने खेलो इंडिया गेम्स के बारे में पहले, विंटर गेम्स के बारे में पहले वीडियो में बताया तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इनमें से जो नया कैग बनाया, तो ये बनाया संजय मूर्ति को। ठीक है, किसे बनाया गया, संजय मूर्ति को। अगर मैं कैग की बात करूं तो कैग हमारे कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से आर्टिकल में आता है, ये आता है हमारे आर्टिकल 145 में। किसमें, 145 में, मैं 48 लिख रहा था। ठीक है, इसको अपॉइंट करता है कौन, करता है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कैग को। इसका साल कितने साल के लिए बनता है, ये टेन्योर क्या होता है इसका, इसका साल होता है 6 साल या फिर 65 साल, जो भी पहले आया। अगर कोई बना है ना, संजय मूर्ति जैसे बने हैं, यदि वो 6 साल के लिए बन जाए या फिर उनकी 65 साल उम्र पहले आ जाए, तो ये जो भी इनमें से पहले आएगा वो उसका टेन्योर हो जाएगा। ठीक है, और कैग को एक फेमस नाम दिया गया है, कैग को इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, पब्लिक पर्स का रखवाला बोलते हैं, जैसे मतलब गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, क्योंकि ये हमारे गवर्नमेंट के जो खाते हैं ना, बचत खाते हैं, उन सबको देखता है, उन सबकी रिपोर्ट बनाता है मतलब। ठीक है, उसके बाद है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड कम एंड इंस्टॉल सोलर प्रोजेक्ट। ठीक है, कौन से मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री ने
आओ और सौर ऊर्जा परियोजना का स्थापित करो, इसकी पहल की शुरुआत की है, तो ये शुरुआत की है हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, एचपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 हेल्ड? COP29 हेल्ड कहाँ हुई है? ये हुई है बाको में, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि COP29 कहाँ हुई है। अगर मैं COP के बारे में कुछ और बात करूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसकी फुल फॉर्म है। अगर मैं COP की शुरुआत की बात करूँ ना, मतलब हिस्ट्री की बात करूँ, तो इसकी शुरुआत होती है, एक समिट होती है रियो अर्थ समिट, रियो अर्थ समिट होती है 1992 में, ठीक है, 1992 में एक समिट होती है रियो अर्थ समिट। उसमें जो है ना, ये होती है कहाँ? ब्राजील में, रियो डे जनेरो ब्राजील का एक शहर है, वहाँ होती है, ठीक है, पहली। उसके बाद एक दूसरी मीटिंग होती है 1994 में, नहीं मीटिंग नहीं होती 1994 में ना, ये केम इनटू फोर्स, मतलब ये पावर में आ जाती है, केम इनटू फोर्स, ठीक है। तो कॉप की जो पहली मीटिंग होती है वो होती है, कॉप की जो पहली मीटिंग होती है ना, अगर मैं कॉप की पहली मीटिंग की बात करूँ तो ये होती है 1995 में, और ये पहली मीटिंग होती है बर्लिन में, ठीक है, यही कॉप की पहली मीटिंग थी, ठीक है। उसके बाद होती है एक और इम्पोर्टेंट मीटिंग है कॉप की थर्ड वाली मीटिंग, जो होती है 1997 में, और इसका ये एक फेमस जगह होती है क्योटो, कहाँ? जापान में, जहाँ पर साइन होता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज से संबंधित है? वो होता है ग्रीन हाउसेस गैस के लिए, किसके लिए? ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के लिए क्योटो प्रोटोकॉल को साइन करते हैं कॉप 3 1997 में, ठीक है। अगर ऐसी में अगर एक और इम्पोर्टेंट है COP की बात करूं, तो एक COP होती है 7th COP, ठीक है, ये होती है मरकस में, और यहाँ पर ही साइन होता है मरकस अकॉर्ड। ये याद रखो, ये कब हुई थी? ये हुई थी 2002 के अराउंड होती है, ठीक है। उसके बाद एक और कॉप है, कॉप 21। ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये 2015 में होती है, और इसमें साइन होता है पेरिस एग्रीमेंट। कौन सा होता है? पेरिस एग्रीमेंट। ये पूछे जाते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट किस कॉप में होती है और किस सन में होती है, ठीक है। और जो कॉप 2025 में होने वाली है, वो होने वाली है बेलम में। ये बेलम कहाँ है? ब्राज़ील में, ब्राज़ील का एक शहर होगा बेलम, वहाँ होने वाली है। ये कॉप कौन सी होने वाली है? कॉप 30, क्योंकि 29 कहाँ हुई है? बाको अजरबैजान में। एक और चीज़ है, इन्हीं से रिलेटेड है, एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये साइन होता है 16 सितंबर 1987 को, पर ये पावर में कब आता है? फोर्स में कब आता है? 1989 में, ठीक है। क्वेश्चन दोनों बनते हैं, याद रखना कि ये साइन कब हुई थी? 16 सितंबर 1987 को, और ये पावर में कब आई थी? 1989 में। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज़ के लिए है? ये ओजोन लेयर के लिए है, ओजोन लेयर में जो छेद हो रहा है उसके लिए है भाई, ये ओजोन लेयर डिप्लीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखाना लेक इनमें से कहाँ, किस राज्य में है? ठीक है, सुखाना लेक है चंडीगढ़ में। कहाँ है? चंडीगढ़, चंडीगढ़ दी पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिंगोसेट? ठीक है, ये पहली लकड़ी से बनी उपग्रह है, ठीक है, लिंगोसेट। तो इसको लॉन्च किया जापान ने। किसने? जापान ने, फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टू इंडिजिनियस पेट्रोल वेसल्स लॉन्च्ड बाय इंडियन कोस्टल गार्ड? ठीक है, आईसीजी ने दो नए पेट्रोल वेसल का शुभारंभ किया है, इनका नाम है अदम्य और अक्षर। क्या है? अदम्य और अक्षर, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2025 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स? ठीक है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारतीय इसमें से कितनी रैंक है? तो इसमें इंडिया की रैंक रहने वाली है 79, रहने वाली, मतलब 79 रही इसकी रैंक। इसमें जो टॉप किया है वो टॉप किया है डेनमार्क ने, डेनमार्क ने इसको टॉप किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्री फर्स्ट राइटर विलेज वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, देश के पहले
राइटर विलेज, तो ये कहाँ हुए हैं, इसका उद्घाटन हुआ है उत्तराखंड, हमारे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुरुआत किया। ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। यही लास्ट क्वेश्चन था आज के, हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।